आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम राजकुमार है। मैं कटिहार ज़िला से हूँ और मैं आप सभी को बीच में मैं अपना गवाही बताना जा रहा हूँ। मैं मसीह परिवार में जन्म लिया और मसीह परिवार में जन्म लिया, उसमें बढ़ा पाला और उसी में मैं बना रहा। लेकिन कुछ ऐसा घटना हुआ हमारे जीवन में कि मैं यीशु मसीह से दूर हो गया। और जब मैं गांव में था तो मेरा गांव कुछ अच्छा नहीं था। गांव के लोग बहुत ही गलत मार्ग में जाने वाले लोग थे। शराब पीने वाले थे, सिगरेट पीने वाले थे, गांजा पीने वाले थे। बहुत बुरे बुरे लोग थे। यहाँ तक कि मेरा दोस्त भी ऐसा ही था। और मैं मसीह परिवार से था और मेरा गांव में ऐसे ऐसे घटना होते थे। लेकिन मेरा मम्मी पापा ने मुझे डेली समझाते थे कि बुरे लोग से दोस्ती नहीं करना है। लेकिन मैं जो है बुरे लोग से दोस्ती हो गया। और जो गांजा पीता है, दारू पीता है, सिगरेट पीता है, ये सारे लोगों से मेरा दोस्ती हो गया। मैं उन्हीं लोग के साथ में अक्सर पढ़ने जाता था, आता था, इन सारे चीज़ को करता था। और घर में आके प्रभु यीशु मसीह के पास बैठ के महिमा भी करता था। लेकिन मैं उस टाइम जो है नशा को, इन सारे चीज़ों को मैंने टच भी नहीं किया था। लेकिन जो एक कहावत कहता है ना, गेहूं के साथ जो भी पिसवाता है, उसी प्रकार से मैं उन दोनों दोस्त के साथ रहते हुए मेरा भी आदत उसी प्रकार से हो गया। जब मैं उन लोग के साथ गया तो दोस्त लोग ने बोला कोई बात नहीं, थोड़ा आज मार लो, कुछ भी नहीं होगा, ऐसे बोला। तो मैं सोचा ठीक है, आज देखता हूँ क्या होता है। भाई मैं भी पी के देखा तो कुछ भी नहीं हुआ। थोड़ा आनंद, अच्छा मज़ा लगा, अंदर में फीलिंग आया। तो मैं सोचा अरे ये तो कुछ भी नहीं है, अच्छा ही महसूस हो रहा है, थोड़ा आनंद मज़ा आ रहा है अंदर में। तो मैं सोच के घर गया। घर में ऐसे ही, घर में मेरा डेली रोज़ प्रार्थना, दुआ, आराधना होता था। तो मैं नशा भी करके घर में जाता था और प्रार्थना, आराधना सारे चीज़ को करता था। तो मैं धीरे धीरे दोस्त के साथ मेरा जब गहरा संबंध बन गया तो नशा का भी मेरा लत लगना ज़्यादा हो गया। और मैं जब ज़्यादा होने लगा तो मैं यीशु मसीह का जब आराधना और प्रार्थना को चढ़ता था तो उसमें मैं इतना इन्वॉल्व नहीं होता था। ऐसा महसूस करता था ये तो कुछ टाइम के लिए होता है, इसके बाद ख़त्म हो जाता है। तो मैं उसी प्रकार से कुछ टाइम के लिए वहाँ पे बिताते थे। वहाँ से जैसे छूटते थे फिर दोस्त के साथ जाते थे, फिर वही पुराना बातें, फिर वही चीज़ जो हम लोग करते थे, नशा, दारू पीना, सिगरेट पीना, इन सारे चीज़ों को मैं भी उस करने शुरू कर दिया। तो मुझे घर आते थे, नशा करके आते थे। पापा मुझे समझाते थे, बोलते थे बेटा ये मत करो। लेकिन मैं उस टाइम पिताजी का बात नहीं मानता था। ये सोचता था कि अरे पिताजी ऐसे ही बोल रहे हैं, जो मैं नशा कर रहा हूँ उसमें कितना आनंद हो रहा है, कितना मज़ा आ रहा है अंदर में। मैं ये सोच के उन सारे पिताजी को बात को नहीं मान के हम संसारिक दोस्तों लोग के साथ जो बुरे बातें, बुरे चीज़ को करते थे, उन लोगों के साथ मैं रहना शुरू करने लगा। तो अचानक से एक दिन ऐसा हुआ, मैं रात में घर में आया तो पापा मुझे एक चेयर में बैठा के मुझसे बात किए। तो पिताजी ने बोला बेटा आप इतना ऐसे कब तक करते रहेगा, नशा करेगो, सिगरेट पिएगो, ये सब करने से आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो बहुत समझाया। उस टाइम मैं थोड़ा सोचा कि पापा सच में सही बोल रहा है। ऐसा ही करने से, ये सारा चीज़ जो करने से, नशा चीज़ पदार्थ जो करने से, वो हमारा ही शरीर का नाश होगा। ये सोच के मैं थोड़ा रात भर ने सोया नहीं, आधा रात तक मैंने ये सारा चीज़ को सोचा, बात किया। तो पापा आया, पापा ने बोला कि आपको बाइबल कॉलेज जाना, वहाँ जाएंगे तो आपका अच्छा अच्छा दोस्त मिलेगा, प्रभु का संगति में रहना पड़ेगा, तो सारा चीज़ आपको भूलने में आपको मदद मिलेगा। तो मैंने पापा बोला हाँ सही बात है, चलो एक बार करके सोचे मन में, चले एक बार करके देखते हैं क्या होता है। इसके बाद मैं बाइबल कॉलेज गया।
वहाँ पे रहने लगा। वहाँ पे कुछ भी मन नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि हम कहाँ उठ के कहाँ आ गए हैं, किस जगह में हम फंस गए हैं। ऐसा लग रहा था कि हम जेल में फंस गए हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ फ्रीडम नहीं था। ना ही मुझे सिगरेट पीने वाला, दारू पीने वाला, गांजा पीने वाला दोस्त नहीं मिला, तो मुझे मन नहीं लग रहा था। मैं वहाँ कुछ दिन रहा। रहते रहते प्रभु के उपस्थिति में रहते अच्छा दोस्त, यानी कि अच्छा बात बोलने वाला सारे दोस्तों के साथ रहने लगा, तो वहाँ पर मुझे थोड़ा अच्छा फीलिंग आने लगा, थोड़ा दिल में जो शांति महसूस होने लगा। तो कुछ दिन के बाद मैं वहाँ पर बाइबल कॉलेज को मैं अटेंड किया, बाइबल को पढ़ा, आराधना किया। इन सारे चीज़ को करते करते मेरा जो गलतियाँ वो मुझे एहसास होने लगा। सच में हमने घर में, गांव में बहुत गलतियाँ किया, बहुत दोस्तों के साथ गलती किया, दारू पिया। ये सारे चीज़ शायद अच्छा नहीं है प्रभु के उपस्थिति में। प्रभु के उपस्थिति में जब हम आते हैं तो हमें सारी चीज़ को स्वीकार करके प्रभु के पास आना है। हम मन में सोचा, तो धीरे धीरे मैं भी इन सारी चीज़ को भूलने लगा, छोड़ने लगा, और प्रभु के उपस्थिति में जब आने लगा तो उसको मैं जब महसूस करने लगा अंदर में, तो मुझे कुछ अंदर में परिवर्तन आया। मेरे स्वभाव में, मेरे आवाज़ों में, सारे चीज़ में मुझे परिवर्तन आया, और मुझे उस आनंद महसूस करने लगा जैसे हम उस पहले जब हम नशा करते थे, दोस्तों के साथ रहते थे, घूमते थे, तो उस जगह का मस्ती और यहाँ का प्रभु का आनंद में बहुत फ़र्क मुझे लगा। तो मुझे महसूस किया मैं, और सोचा नहीं, वो सारा चीज़ जो हमें किया बहुत गलत किया। और मैं उसी दिन से निर्णय लिया कि नहीं, अब मुझे ऐसा नहीं करना है, अब प्रभु में मुझे कुछ करना है, और प्रभु के लिए कुछ मुझे करना है, तो इन सारे चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। तो मैं प्रभु से प्रार्थना किया। तो प्रार्थना करने के बाद प्रभु ने मुझे कुछ दिन के बाद मुझे एक वचन दिया, और वचन जो है मेरे जीवन में काम किया। लगा कि हाँ, ये वचन खास करके मेरे लिए है। ये वचन जो है लगता है कि मेरे सेवकाई में मेरे ये मार्गदर्शन बनेगा। तो उस वचन को जो प्रभु ने वचन दिया, हम जब बाइबल उस दिन पढ़ रहे थे, अचानक से उस वचन, मैं ऐसे बाइबल को पलटा तो उस वचन मेरे अंदर में आया। तो उस वचन को मैं पढ़ा। वचन था यशायाह 41:10। और कुछ दिन के बाद फिर एक वचन आया उसी इस प्रकार से, जोशुआ उसका 1 अध्याय और उसका 5 वचन, ये दोनों वचन से मिल रहे थे। हमको थोड़ा अंदर में थोड़ा फीलिंग आने लगा कि ये टच होने लगा वचन। जब वचन टच होने लगता तो पूरा रूहियाँ खड़ा हो जाता। तो उस प्रकार से होने लगा कि मुझे हाँ, ये वचन खास करके मेरे लिए है। तो उस वचन को मैं अकॉर्डिंग चलने लगा और प्रभु से प्रार्थना करने लगा, और मैं जितना सारे गलती को किया था प्रभु के सामने में रखा और स्वीकार किया, और अपने पाप को माना। प्रभु ने मेरे लिए खास करके वो नया मार्ग दिखाया और नए रास्ता में लेके चल रहा है। और अभी तक प्रभु ने मुझे संभाला, और प्रभु माँ बाइबल कॉलेज में भी मुझे बाइबल ट्रेनिंग में प्रभु ने मदद किया, और आज मैं और यहाँ पे प्रभु के सेवकाई में अभी जुड़ा हूँ। इस गवाही के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष